ओके, जस्ट गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं, मैं बस ये बताने जा रहा हूँ कि इसको ज़्यादातर लोग डिटेल में नहीं कराते, ठीक है, और इस टॉपिक को नहीं कराते, बट मैं आपको हर चीज़ डिटेल में कराऊंगा। तो आइए देखते हैं आज आप करोगे। आपका टॉपिक का नाम है यूज ऑफ इट। मैंने आपसे कहा था यूज ऑफ इट कराऊंगा आपको, और यूज ऑफ इट आप जानते हैं ये क्या है। इट, यूज ऑफ इट, ये आपका टाइटल हो गया, यानी इट का प्रयोग हो गया। और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि इट जो है, इट एक प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, एक प्रोनाउन है इट। मैंने आपको जब प्रोनाउन टेबल कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कराया था ना, आई, माई, मी, वी, आर, अस, तो इसमें लास्ट में मैंने कराया था इट, इट्स, इट। तो इट एक यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है बेटा आर्या, राइट। अब इसके हमें यूज करने हैं, ये भी इंट्रोडक्टरी में आ जाता है, ये भी एक इंट्रोडक्टरी में आ जाता है। जैसे आप, मैंने आपको देयर कराया था, तो आप इसको इंट्रोडक्टरी भी बोल सकते हो, बट आप इसको एक प्रोनाउन है तो उसके रूप में समझिए, राइट। तो इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्रयोग क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या है, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इट। तो बेटा इट सबसे पहले आप, मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है बेटा, टेबल टेबल बना देता हूं मैं, ताकि आप समझ जाओगे कि टेबल से कि जैसे आपका ये टॉपिक है तो हमें इट पढ़ना है, राइट। आज समझ लो, आपको देखो इट है, ये इट है, आई टी, इट, राइट। इसका इसका इट का हमें टेबल बनानी है, तो इट का यूज हमें क्या क्या है। इट जो है, इसको मान लो मैं टेबल में बंद कर दूं, बॉक्स में, ठीक है अरे बेटा, बॉक्स में बंद हो गया। अब इसके यूजेस क्या क्या है, इसको कहाँ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, मैंने एक टेबल बना दी इधर। गॉड, लगता है इंक दिखाई दे रही बेटा आर्या। तो इट का जो टेबल है वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इट की जो टेबल है, तो इट जो आप देखिए, तो इसमें मान लो पहला मैं यूज लिखूं, इसमें पहला यूज लिखूं, ठीक है, ये पहला यूज है। तो पहला यूज इसका है कि ये नॉन लिविंग थिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, LIVING, नॉन लिविंग थिंग्स, THING, थिंग्स, ठीक है बेटा, THINGS, थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव, जिनमें जान ना हो, जिनमें निर्जीव आप कहते हो इन्हें, निर्जीव वस्तुएं। और आसान तरीके से मैं कह दूं तो और जो, या जिनमें जान ना हो, ठीक है अरे बेटा, जिनमें, ठीक है बेटा आर्या, जिनमें जान नहीं होती है, जान नहीं होती है। जब वो चीजें सब्जेक्ट बनेंगी, ठीक है, तब वहां प्रयोग होगा। और आपको मैंने बताया था कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बता दिया था कि इट एक सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या बनेगा, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो ये प्रोनाउन के रूप में है, ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। प्रोनाउन एक एक इट एक प्रोनाउन है, और आप कह सकते हो इसको कि हम इसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहां प्रोनाउन है, और और
सब्जेक्ट, ठीक है बेटा आर्या, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, इट एक प्रोनाउन है और एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, राइट। ठीक, अब इधर देखिए, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। पहले आज हम समझ लेते हैं कि इट कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब इसकी टेबल बना करके आप डायग्राम से आराम से समझ जाओगे, राइट बेटा। दूसरी, आप इसको एक इट का यूज आप करते हो, ठीक है, एनिमल्स के साथ, ठीक है, एनिमल्स के साथ। लगता है इंक खत्म हो गई है इसकी, मैं डाल दूंगा आज इसमें, ठीक है। और एनिमल्स के साथ, यानी जब एनिमल्स क्या बने, हमारे सब्जेक्ट बनेंगे। आपने पढ़ा होगा काव का, जब काव का या डॉग का, तो कहते हैं ना इट हैज 4 legs, बोलते हैं इट हैज, तो इट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, राइट। उस तरीके से एनिमल्स के साथ, राइट। उसके बाद एक चीज आती है, ये इट वहां भी यूज होता है, जैसे कि बेबी होता है ना, बेबी या किड, तो वहां भी सब्जेक्ट के रूप में इट लग जाता है, राइट। बेबी या किड, KID, किड मतलब बच्चा, ठीक है। इसके साथ भी, मतलब बेबी या किड के साथ, ठीक है, ठीक है, के साथ, या आप कह दो के साथ की जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बेबी या किड के रेफरेंस में, राइट, के साथ नहीं, वहां पे यूज होता है, ठीक है। या आप इसको कहो जैसे कि, चलो अभी आप ये समझो, मैं इंग्लिश में बताऊं तो, जब हम बेबी या किड के फीचर्स बताएंगे, तब हम, क्योंकि बार बार हम, आप समझ रहे हो ना, बार बार हम एक ही चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो बार बार हम ये किसी का नाम नहीं ले सकते। राम बाजार जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम ये करता है, राम वो करता है, नहीं। हम क्या करेंगे, एक बार राम का इस्तेमाल ले करके, कोई राम मतलब किसी बच्चे का नाम है, ठीक है, चाहे श्याम कर लो, चाहे रवि कर लो, चाहे सोनू कर लो, चाहे आर्या कर लो, कुछ भी कर लो। तो उसमें क्या बार बार उसका हम नाम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं हम बाद में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन तब यहाँ पे इट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो बाद में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां ये लिखो, एनिमल्स के फीचर्स, ठीक है, FEATURES, फीचर्स बताते समय, ठीक है, बताते समय इट एक प्रोनाउन का, एक प्रोनाउन, इट एक प्रोनाउन बताते समय जो इट का यूज होगा, इट का यूज होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। फीचर्स बता दिया मैंने, राइट। अब उसी तरीके से बेबी या किड के, हाँ बच्चे, बेबी या किड के फीचर्स, बेटे कैमरे में देखो, ये क्या इंक दिखाई दे रही है क्या? बेबी या किड के
फीचर्स, ठीक है, फीचर्स बताने बताते बताते समय इट, ठीक है, इट का, देखो दिखाई दे रहा है, हैं? हाँ, बस वो दिखाई नहीं दे रहा। ये लाइन, ठीक है, इट का यूज होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज आती है, ठीक है, वो होता है टाइम। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है टाइम का लेकर के, राइट। यहां बेबी और किड ही बताया मैंने। बेबी और किड जब मैं इसकी यूज कर रहा हूं, आपको बताऊंगा बेबी और किड की एज जो बिल्कुल छोटी होती है। किड हम किसे कहते हैं आप बताओ? बेबी जो अपने घुटनों के बल चलता है, ठीक है, उसको हम बेबी कहते हैं, उसे हम किड कहते हैं, राइट। पापा, हाँ, ये क्या लिखा है? क्या फीचर्स? फीचर्स मतलब विशेषताएं। जब हम बताते हैं ना, इट हैज 4 legs, काव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो एक विशेषताएं होगी, उसकी 4 टांगे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बात हो गई आपकी, राइट, ये बता दिया मैंने। उसके बाद अब आ गया टाइम। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है टाइम का, ठीक है। टाइम में इट का यूज होगा, राइट, टाइम में, ठीक है। टाइम बताने में, अब टाइम को देख लीजिए, टाइम और टाइम के साथ, पापा, अब टाइम को देख लो, ये बॉक्स में बंद मैं कर दे रहा हूं। अब टाइम को भी मैं डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा आर्या, ध्यान से देखो बेटा आर्या, तुम्हें सेम ऐसे ही बनाना है, अपनी फेयर कॉपी में ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? देखो कैमरे में हो रहा है क्या, सही दिखाई दे रहा है? आज इंक किसकी खत्म है? इंक में है, बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा। दे रहे होंगे, हाँ हाँ दे रहे होंगे बेटा। ठीक है, आप देखिए मैं थोड़े डार्क कर दे रहा हूं, राइट। अब तो दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो इट का ये यूज हो गया, राइट। तो थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है, मैं इंक डाल दूंगा, बस आप इसको थोड़ा जूम करके आप बॉक्स बना लेना सबके। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे नोट्स बनाते हो, ठीक है। अब टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत, अब देखो टाइम को मैं नीचे लेके आता हूं। जो टाइम है ना, टाइम आपका ये जो लाइन है कहाँ का यूज होगा आप देख लो, ठीक है। टाइम में, क्योंकि ये ज्यादा होने वाला है टाइम के साथ जो यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैंने टाइम को लास्ट में लिखा था, ठीक है। टाइम में क्या क्या है, ठीक है। पहला देखो, टाइम में सबसे पहले आप आ गई आपका डेट, ये भी एक टाइम होता है, राइट। हम शॉर्ट में भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप जब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो, जब किसी कहने का मतलब है कुछ किसी जॉब का एग्जाम निकालो या कुछ भी निकालो, कोई टेस्ट निकालो, तो आपके काम आई ये सारी चीजें। बट जब आप स्पोकन इंग्लिश करोगे, बोलना सीखोगे, तब भी मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स एंड दूंगा कि उसमें किस तरीके से शॉर्ट में बोलना है, और वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, व्याकरण की दृष्टिकोण से ठीक होगा, शुद्ध होगा। ठीक है। डेट, देखो टाइम में डेट आती है, फिर क्या आ जाता है, मंथ। क्या आता है? मंथ, मंथ भी तो टाइम ही है ना, MONTH, मंथ भी तो टाइम है, डेट भी टाइम है, टाइम को तो दिखाती है एक तरीके से उस तरीके से। उसके बाद राइट, ईयर, ठीक है। और जैसे कि ईयर हो गया, डेट, मंथ, ईयर, और आपका हो गया डे। डे। यस, वेरी गुड, डे हो गया। और फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं, अभी जैसे क्या गया, दीपावली गई, दिवाली गई, तो फेस्टिवल, FES, फेस्टिवल्स हैं। भाई दूज। हाँ, भाई दूज भी गई है, राइट। तो ये हो गया टाइम में, राइट। और डेट, मंथ, ईयर, डे, फेस्टिवल्स, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। और इसमें एक और लेके आ जाओ, क्लॉक। ये जो क्लॉक है, इसमें भी, यानी क्लॉक का मतलब घड़ी का कॉन्सेप्ट, जो मेरे सामने अभी घड़ी लगी हुई है, वॉल वॉच, जो भी इसे आप बोलोगे, ठीक है। तो इसका भी, क्लॉक में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। CLOCK, क्लॉक मतलब घड़ी, राइट। जब आप घड़ी का कॉन्सेप्ट करोगे तब, ठीक है। ये आपका डेट आपको पता ही है, तारीख हिंदी में बोलते हैं इसे, जैसे महीना हिंदी में बोल दिया, राइट। इसे साल, राइट। इसे दिन, राइट। इसे फेस्टिवल का मतलब आप त्योहार। त्योहार, ठीक है, त्योहार, ठीक है। यह त्योहार की जगह आप इसे लिख लो पर्व। एक अच्छा वर्ड दे रहा हूं मैं हिंदी का, पर्व। पर्व में इसलिए लिख रहा हूं कि त्योहार आप लिखे हुए देखना हिंदी की किसी बुक में, उसमें दो मात्राएं हैं, एक कभी कभी तो एक मात्राएं लगा देते हैं, समझ रहे हो, कभी कभी दो मात्राएं लगी हुई मैंने देखी हैं। और ये मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, NCERT बुक्स की। हो सकता है मिसप्रिंट हो, या हो सकता है दोनों तरफ से लिखा जाता हो, इसलिए मैं एक ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ जो बिल्कुल पर्व का मतलब फेस्टिवल यानी त्योहार ही होता है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे के सर अच्छा गलत पढ़ा रहे हैं, सर को तो हिंदी भी नहीं आती, राइट। मतलब सर तो अपने आप को हिंदी के भी स्पेशलिस्ट मानते हैं। तो वही कहने की बात है कि मैंने इसलिए यहाँ पर्व लिख दिया, राइट। ठीक है बेटा, अब आप पर्व का एक सीखोगे ना, फेस्टिवल्स को भी पर्व कहते हैं, ठीक है, त्योहार कहते हैं, राइट। अब ये आपका हो गया। अब मैं देखो क्लॉक में आ जाते हैं। जो आप क्लॉक देख रहे हो, क्लॉक में क्या आ रहा है बेटा, क्लॉक में आप क्लॉक का पूरा चैप्टर है, क्लॉक का भी, जैसे कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। इसमें पूरा इट का कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये कराऊंगा आगे, इसी पार्ट में लेके आऊंगा। और बाकी ये आपकी टेबल मैंने आज बता दी है कि इट का यहाँ यहाँ यूज होगा। कल मैं इसको डिटेल में लेके चलूंगा, और इट को आप हिंदी में अगर मैं मानूं तो आप इट को हिंदी में बेटा
इसे यह कह सकते हो, यह कहूँ, यह मैं लिख दूं ना तो यह मेरे हिसाब से यह मैं लिखूं या ना लिखूं, मैं तो ये मानता हूं कि अंडरस्टैंडिंग बेटर है, समझना जरूरी है, राइट। अब मैं यह लिख दूं, बच्चे कहेंगे यार इट का मतलब यह होता है, एग्जैक्टली वो यही उतार लेंगे कि इट बराबर यह है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँ वह साल थी, तो भाई इट वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा, तो वहां तो यह तो आया ही नहीं। तो इसलिए जब मैं कल आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब आपको बेटर समझ में आएगा, अपने आप खुद निकाल लोगे कि हाँ भाई इट का हम हिंदी में क्या अर्थ लगाएं, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि इंग्लिश और हिंदी है तो एक जैसी, लेकिन 19-20 का कोई फर्क पड़ता है अंडरस्टैंडिंग करके कि उस तरीके का हम ट्रांसलेशन अनुवाद कैसे करें, राइट। और ये फीचर्स भी हैं ट्रांसलेशन के, आप चाहो तो इग्नू की वेबसाइट पे या इग्नू का कोर्स में भी होता है, ट्रांसलेशन का कोर्स कराते हैं, तो वो भी ट्रांसलेशन में कुछ उनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाता है कि ठीक है। तो ये वाली बात है। और ये आप टेबल है, एक बार मैं हट जाऊंगा अभी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि आप जूम करके इसे देख सको और पॉज करके नोट्स बना सको, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, अब मैं हट गया साइड में, आप जूम करके इसे रोक करके आप अपने पॉज करके इसको कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको ये बताऊंगा बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपकी क्लास 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर पाया था, 2-3 शायद दिन हो गए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, ये अब खत्म हो गया। तो आज आपकी क्लास आपको मिल रही है और रेगुलरली आपको क्लास मॉर्निंग में मिल जाया करेगी, इससे पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कीप मेकिंग नोट्स, और आप पढ़िए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, अपने साथ धोखेबाजी मत करो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप इंग्लिश में मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा। मेरी एक ही कंडीशन है कि बस एक कंडीशन क्या है कि आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को ही मैं सहारा बना रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश सीखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो बच्चा जस्ट पैदा हो जाए, जन्म ले, और जन्म लेने के बाद उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट में डाल दो कि हाँ सब इंग्लिश बोलते हैं, वो सीख जाएगा। लेकिन अगर उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसे एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए जो मदर टंग होती है। मदर टंग का मतलब है जो माँ से बोली गई भाषा, ठीक है। और आपके कुछ टिप्स भी बताऊंगा ताकि आपको इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करो। आपको कुछ क्वेरीज या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दिया करो, मैं पढ़ता हूँ कमेंट बॉक्स को जो डालते हैं। और यदि मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो गूगल मीट पे आप गूगल लिंक पे मैं डाल देता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। बट आप ना, मतलब कहने का मतलब है आप थर्स्टी होने चाहिए नॉलेज के लिए, सीखने के लिए। यू मतलब आपके पास एक कीन डिजायर हो, एक इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो कि मुझे कुछ करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू, हैप्पी लर्निंग।